जय बोलो तेजाजी महाराज की जय। बाजा बाजा ढोल मजीरा कंवर तेजा रे, नौबत तो बजे रे तारे नाम। जय श्री राम। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको तेजाजी महाराज का पूरा इतिहास बता रहा हूँ, पूरे प्रामाणिक रूप से। उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनके परिवार के वालों के नाम क्या क्या थे, सब जानकारी दी है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री तेजाजी महाराज लिखें। धन्यवाद। हमारे भारत देश में अनेक वीर शिरोमणि पुरुष रत्न पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपने साहसिक, धार्मिक एवं कर्तव्य निष्ठा के सत्कर्म करके अपने को अमर कर लिया है। ऐसे ही महापुरुषों में एक नाम वीर तेजाजी का है। भारत के महापुरुषों में एक नाम वीर तेजाजी का है। भारत के राजस्थान प्रांत के नागौर के पास खरनाल गांव है एक। वहां सन 1074 ईस्वी में, यानी 29 जनवरी सोमवार 1074 चौदस के दिन, श्री ताहड़ देव जाट के घर माता राम कंवरी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। भोली गाया का प्रतिपाला कर दे, दुष्टों का मुकाला साचे, भक्तों का रखवाला कर दे, कृपा कृपालु सुखरी चांदी। बाजा बाजा ढोल मजीरा कंवर तेजा रे, नौबत तो बाजे रे तारे नाम। अत्यंत तेज आभा युक्त होने के कारण बालक का नाम तेजाजी रखा। 9 माह की आयु में ही उनका विवाह हो गया था। इनसे हुआ पनेर गांव के रायमल जी की पुत्री पेमल दे के साथ। जब पेमल 6 माह की थी और तेजाजी 9 महीने के थे, तभी उनका विवाह हो गया था। विवाह के बाद कुछ कहा सुने के कारण तेजाजी के पिता ताहड़ देव जी ने पेमल के मामा जी का वध कर दिया, मार दिया उनको, जिससे दोनों परिवारों में दुश्मनी हो गई थी और उनकी उम्र 28 साल की उम्र हो गई। बहुत ही अच्छे इंसान थे तेजाजी महाराज। उनके क्रियाकलाप बहुत अच्छे थे। उनका चरित्र एक अवतारी पुरुष जैसे थे। जैसे उनकी बहन का नाम राजन था। जिस घोड़े पर वे सवारी करते थे उसका नाम लीलन था, लीलन घोड़ी। उनका कहना था कि छोटी और बड़ी जातियां अपने कर्मों से होती है, विवाह नहीं बरतना चाहिए। तेजाजी सत्यवादी महावीर के पिता की असामयिक मृत्यु हो गई तो उनमें विपत्ति आन पड़ी। उन्हें खेती का काम भी करना पड़ा। 29 वर्ष की आयु में खेत में हल जोतते समय जब उनको जोर से भूख लग रही थी और उनको उनके लिए भोजन लेके नहीं गए, बहुत लेट गई उनकी भाभी, तो वो नाराज हो गए। भूख लग रही थी तो उन्होंने कहा कि भाभी इतनी देर से क्यों आई। भाभी ने अपनी परेशानियां बताई, वो भी परेशान थी काम काज के मारे। तो जब तेजाजी नाराज हुए और गुस्सा दिखाने लगे तो उनकी भाभी ने ताना मार दिया कि खुद की पत्नी तो पैर में बैठी है और मेरे ऊपर रोब झाड़ते हैं। ऐसा है तो उसको ले आओ और वो बनाएगी, खाना लाएगी।
तब तेजा जी को मालूम पड़ा कि उनकी शादी हो गई है। उन्होंने कहा कि मेरी शादी हो गई है क्या? तो उनको पूरी बताई, आपकी शादी तो 9 महीने की थी तभी हो गई थी। पनेर की रायमल जी की लड़की पेमल के साथ में हुई थी और वो अभी तक 28 साल हो गए उसके पीर में बेटी है, तो कोई लेने ही नहीं जाता। उन्होंने ससुराल जाकर पेमल को लाने का निश्चित किया। अपनी माँ से अनुमति मांगी तो माँ ने मना कर दिया। बेटा, पेमल के मामा को तेरे पिताजी ने मार दिया था, दुश्मनी हो गई, अब वहां जाके क्या करेगा? लेकिन पिताजी नहीं माने और बिना मूर्त में ही, बिना मूर्त भी अच्छा नहीं था, फिर भी वो पनेर के लिए प्रस्थान कर गए। वहां उनके साथ सब कुछ बुरा ही हुआ। रास्ते में किशनगढ़ के पास सुरसुरा गांव है, वहां पर एक बामी के पास उनको एक सर्प जलता हुआ मिला, जो उन्होंने अपने भाले से उसको अलग कर दिया और वह सर्प जोड़ी के साथ में जल रहा था, सांप और सांपिनी, नाग और नागिनी। अब वो सर्प बच गया तो वो क्रोधित हो गया, मुझे क्यों बचाया? तो वो तेजा जी को डसने दौड़ा। वो भी एक देवनाग था, नागराज। वो उसके योनि से दुखी होकर जल रहे थे। तो तेजा जी को डसने लगा, मैं तेरे को डसूंगा। तो तेजा जी ने कहा कि बासक राजा, पहले मुझे मेरे ससुराल में जाने दो, वहां से आने के बाद में तुम मुझे डस लेना, मैं वचन का पक्का हूं, यहाँ पर आ जाऊंगा। तो उस नाग ने उनके ऊपर विश्वास कर लिया और जाने दिया। तेजा जी पनेर पहुंचे कि उनकी सास ने उनका बहुत बड़ा अपमान किया ताकि लाचा गुजरी के यहाँ रात में रहे और वहीं पर पेमल से मुलाकात हुई। उसी रात लाचा गुजरी की गायें चोरी हो गई। वहां के जो डाकू थे मीणा, वो चुरा के ले गए गायों को। तेजा जी गायों को चोरों से छुड़ाने के लिए गए। मीणा डाकुओं से भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में सभी 350 डाकुओं को अकेले तेजा जी ने मार दिया और आखिरी में वे गायों को लेकर आ गए। अब एक केड़ा, गाय का बछड़ा, वहां रह गया था। तो जब उसको लेने गए वापस, तो उस समय धोखे से कुछ गुंडों ने, डाकुओं ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनको बुरी तरह से घायल कर दिया। लेकिन घायल अवस्था में भी वो वचन के पाबंद सत्यवादी तेजाजी महाराज सुरसुरा गांव के उस बामी के पास पहुंच गए। और उधर जब पेमल को मालूम हुई ये बात, तो वो सोया हो तो जागो नाग राजा, कान तो बुलावे बेटो जात को। रात ढली घर जाओ बेनर मारियो, सीख यो देवे बेटो नाग को। आने तो बुलावे बेटो जात को। इतने घायल थे कि उनका सारा शरीर खून से लथपथ था। नागराज ने कहा कि मैं कहाँ डसूं, तुम तो वापस जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम तो वैसे घायल हो। लेकिन तेजा जी ने कहा कि वासक राजा, मैंने वचन दिया है, आप मेरे वचन की लाज रखें और मुझे डस लो।
पेमल ने भी कहा कि मेरे पति का वचन नहीं जाना चाहिए, आप इनको डस लीजिए। तो नागराज ने कहा कि कहाँ डसूं बताओ। तो तेजाजी ने अपनी जीभ निकाल के कहा कि इस जीभ में डसो। नाग ने जीभ में डस लिया, तेजाजी की मृत्यु हो गई और वह महासती पेमल तेजाजी की चिता में बैठ करके, तेजाजी और पेमल दोनों साथ साथ एक ही चिता में जल गए। उस समय नाग देवता ने तेजाजी को आशीर्वाद दिया था। वचन निभाने के लिए तेजाजी कलयुग में देवता के रूप में पूजे जाएंगे। उनके नाम की अगर कोई ताती बांध देगा तो कितना भी जहरीला सर्प हो उसको जहर नहीं चढ़ेगा और वह बच जाएगा। इस प्रकार से तेजाजी की मृत्यु 28 अगस्त 1103 में हुई, यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी, तेजा दशमी के दिन। जिस दिन पेमल सती हुई थी, तेजाजी की मृत्यु हुई थी, उस समय तेजाजी की उम्र 29 वर्ष की थी और पेमल की उम्र भी आयु भी 29 वर्ष की थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी के दिन तेजा दशमी, यानी उनका निर्वाण दिन मनाया जाता है। आज भी तेजाजी देवता के रूप में माने जाते हैं। ये नागों के देवता कहलाते हैं। इनका पूजा करने से, इनका नाम जपने से, इनको याद करने से कोई भी सर्प किसी को नहीं डसता है। इस प्रकार से तेजाजी महाराज कलयुग में पूजे जाते हैं।